नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो। आज हम जियोग्राफी के उस चैप्टर का उल्लेख करेंगे जहाँ से अपने एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि भारत के वे कौन से पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अपन ने सूत्र के द्वारा, एक ट्रिक के द्वारा उनको याद किया था, जिसका सूत्र था बचपन में बीए की थी। इस सूत्र के हिसाब से भारत के उन 7 देशों का अपन ने उल्लेख किया था जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब क्वेश्चन अपने ये आता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। कई बार वो गहराई में चला जाता है, तो अपन को पहले अपने 17 राज्य थे जो दूसरे देशों की सीमा को छूते थे, जैसे बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, विशेष ध्यान रखना। लेकिन अभी आपको पता हो J&K, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकाल दिया गया है और उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब राज्यों की संख्या 16 हो गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कई बार वो क्वेश्चन, आजकल ट्रैक चेंज हो गया क्वेश्चन पूछने का, वो पूछता है निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को नहीं छूता है, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान की सीमा को नहीं छूता है। तो अपने ऐसे 16 राज्य हैं, अपन कैसे याद रख सकते हैं। बहुत से राज्य तो ऐसे हैं जो एक से अधिक देश की सीमा को छूता है, तो ऐसे राज्य भी अपने पढ़ने पड़ेंगे। तो अपन के पास है सूत्र, और सूत्र के हिसाब से अपन बिल्कुल उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ब का मतलब होता है, आपने पढ़ाई है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो एक सूत्र है आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में। इसमें वो राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं। आ का मतलब आसाम, मी का मतलब मिजोरम, ती का मतलब त्रिपुरा, ब का मतलब पश्चिमी बंगाल, और मे का मतलब मेघालय। इसका मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसका मतलब भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल याद हो जाएगा, आ मित्र बगल में, ये मैंने एक सूत्र बनाया है। तो 5 राज्य निकल कर आए हैं सूत्र में। दूसरा देखिए, चीन, च का मतलब चीन। अब चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, सूत्र है इसका अरुण, हिमालय से उत्तरा। इसके अंदर वे राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। और का मतलब हो गया अरुणाचल, अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, और हिमालय का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। स का मतलब हो गया सिक्किम, और उत्तरा का मतलब उत्तराखंड।
उत्तराखंड। अब इनको काउंट कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका मतलब भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप कहोगे कि गुरुजी हमने तो 5 पढ़े हैं, लेकिन आपको पता हो J&K, मैंने अभी बताया था, इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है, इसलिए इसको निकाल दीजिए बाहर। तो 4 राज्य अपने भारत के हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करता है, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर स्पर्श करता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए तीसरा अपना प का मतलब आप जानते हो, अपना बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसको भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और किस हिसाब से जानता है और किस भावना से जानता है बताइए आपको। इसका एक सूत्र है पंगुराज। ये याद नहीं होता है तो GRP याद कर लेना, GRP। देखिए GRP क्या है। अब इसके अंदर GRP को अपन सॉल्व करते हैं। G का मतलब हो गया गुजरात, R का मतलब हो गया राजस्थान, और P का मतलब हो गया पंजाब। और यदि अपन केंद्र शासित प्रदेश सहित ले तो अपना सूत्र होगा पंगुराज। प का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, प का मतलब पंजाब, प का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान, और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर अपना एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो पंगुराज भी इसका सूत्र हो जाता है। इसका मतलब पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपके J&K, जम्मू कश्मीर। ये सूत्र भी हो सकता है और GRP भी हो सकता है। मतलब GRP को पाकिस्तान में भेजना है, उसको अपनी औकात बतानी है, GRP की सेना होती है। चलिए नंबर 4 लिखते हैं अपन, न का मतलब नेपाल। चलिए नेपाल को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या बिल्कुल अपन को याद रखना है। मैं सही कर लेता हूं थोड़ी। हाँ चलिए, सूत्र है इसका नेपाल के ऊपर 20 खंड है। नेपाल के ऊपर 20 खंड है। तो नेपाल तो नेपाल हो गया, के हो गया, ऊ का मतलब हो गया आपके उत्तर प्रदेश, ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश, और प का ये हो गया, प का मतलब हो गया आपके पश्चिमी बंगाल। प का मतलब क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल। तो यह मैं यहां लिख देता हूं, प पर हो गया आपके पश्चिमी बंगाल, और बी से हो गया आपके बिहार, और खंड से हो गया आपके उत्तराखंड। अब इनको काउंट कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसका मतलब नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर आगे देखिए, तो यहां तक हो गए अपने बचपन वाला पूरा हो गया। फिर नंबर 5 पे अपना आता है म का मतलब म्यांमार। म्यांमार देश को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो इसका सूत्र है मम्मी म्यांमार आना। अब इस सूत्र का एक्सप्लेन कर लीजिए। म का मतलब मणिपुर, मी का मतलब मिजोरम, और म्यांमार तो ही है। अ का मतलब अरुणाचल प्रदेश,
और नाग का मतलब नागालैंड। इसका मतलब 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो म्यांमार या अपन बोल सकते हैं इसको बर्मा के देश को स्पर्श करते हैं। तो भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा को छूते हैं। तो मैच आ गए। फिर आ रहा है बी, भूटान। तो ये मैं लिख देता हूं यहां भूटान। ये आ रहा है नंबर आपके 6 पे। तो देखिए भूटान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या को कैसे याद करेंगे। भूटान में आपके 4 आशिक रहते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि भूटान के अंदर भारत के 4 राज्य उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने? भूटान में आपके 4 आशिक रहते हैं, मतलब भारत के 4 राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक तो इसका ले लीजिए आसाम, प का मतलब पश्चिमी बंगाल, आप 4 राज्य कौन से है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश, अ का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और सी का मतलब सिक्किम। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो भूटान में आपके 4 आशिक रहते हैं। ये आपके आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 आशिक है। क्लियर हो गया। फिर अपने नंबर 7 पे जो आ रहा है ए का मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पहले भारत का एक राज्य स्पर्श करता था जिसका नाम था J&K, लेकिन अब J&K को राज्यों की श्रेणी से निकाल दिया गया है और अभी हाल ही में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इसलिए अफगानिस्तान को वर्तमान में भारत का एक भी राज्य स्पर्श नहीं करता है। विशेष ध्यान रखना, ये J&K जो है नया केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और चीन को, याद रखना पैक, ये 3 देश है जिनको हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्या करता है, स्पर्श करता है। तो अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल अपना शून्य मामला है, कोई भी राज्य स्पर्श नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको ये सब याद करने हैं और बिल्कुल मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।